मैं जगदीश सिकरवार, संपादक दैनिक समाचार। आज अंतिम दिन है दिल्ली बोर्ड एग्जीबिशन का, और हम हैं ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर में, जहां हम बात करेंगे। और मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि वो पूरा एक दिखाएं, दर्शकों को दिखाएं कि दिल्ली बोर्ड में कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ने, इंडस्ट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। देश विदेश की एक से एक बड़ी छोटी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, और लाखों दर्शक जो है यहाँ विज़िट कर रहे हैं, जिसमें इंडस्ट्री पार्टनर्स भी हैं, क्रेता, विक्रेता, उपभोक्ता और सभी तरह के लोग, इन्वेस्टर्स, ये सभी तरह के लोग जो है यहाँ उपस्थित हैं। और इनके बीच में एक इंडस्ट्रीज़ है, जय इंडस्ट्रीज़, और उसके सीईओ एंड फाउंडर नीरब शाह जी हैं। और हम बात करेंगे एग्जीबिशन के बारे में और उनकी जर्नी के बारे में। तो हमारे साथ जय इंडस्ट्रीज़ के ओनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री नीरब शाह जी हैं। जी नमस्कार, दैनिक समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, जय इंडस्ट्रीज़ की जर्नी के बारे में बताएं सर। जय इंडस्ट्रीज जो है वो 1965 से चालू हुई है, हमारे फादर ने स्टार्ट किया था। और नाउ अभी मैं सेकंड जनरेशन हूँ, अभी थर्ड जनरेशन भी इसके अंदर है। और हम शुरू में छोटी मशीनें बनाते थे, और आज जो है वो यूरोपियन क्वालिटी की CNC मशीन्स वगैरह, बीम्सो वगैरह सारी मशीनें आज इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मशीन सेल जो है वो जय इंडस्ट्रीज़ कर रही है। तो सर, जय इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ इस्टेब्लिश हैं आप अभी? हम अहमदाबाद के अंदर हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सारी है। और जो शुरुआत जो है मतलब एक छोटे से वर्कशॉप से 2-3 मशीन से की गई थी। आज हम महीने की 3000 मशीन प्रोड्यूस करते हैं। आपका नेटवर्क कहाँ कहाँ पे है सर? पूरे इंडिया के अंदर हमारे 250 डीलर है, जो हमारी वुड प्रो रेंज की मशीन रिटेल आउटलेट से बिकती है। उसके अलावा हमारी पैनल प्रोसेसिंग मशीन के लिए हर एक सिटी के अंदर हमारे सेल्स के और सर्विस के बंदे हैं, जो ओवरऑल 75 से ज़्यादा सर्विस के बंदे ऑल ओवर इंडिया पे फील्ड सर्विस हमारे देते हैं। तो दिल्ली वुड के बारे में क्या कहेंगे सर, इस एग्जीबिशन के बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली वुड, पहले दिल्ली वुड से लेके आज तक सारे दिल्ली वुड के अंदर हमने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इस बार का दिल्ली वुड डेफिनेटली इट इज़ द बेस्ट। और मतलब आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द एग्जीबिटर के, इस बार उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की होगी, जिससे ओवरऑल जो एग्जीबिशन का रिज़ल्ट है हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया हुआ है। तो आपके यहाँ पे जो पुराने एग्जिस्टिंग डीलर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनके अलावा कुछ न्यू इनिशिएटिव्स या न्यू स्टार्टअप्स आपके साथ यहाँ मिल रहे हैं क्या? यहाँ मतलब हमारे ओवरऑल सब ऑल ओवर इंडिया पे हमारे सेल्स पार्टनर रहते ही हैं। तो मतलब नए सेल्स पार्टनर ही ऐसा हमको कोई नए एरिया में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मेनली हम जो देख रहे हैं कि भाई नई कंपनीज जो ये फील्ड में आना चाहती है, हम उसको कैसे प्रोत्साहित करें और कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर उनका यूनिट हम चालू कैसे करें जिससे वो वायबल हो। आज के समझो कि इंडियन मशीन लेने से उनकी एक कॉस्टिंग जो है वो एक लिमिट के अंदर रहती है, जिससे उनकी बिज़नेस की वायबिलिटी बढ़ जाती है। आज समझो कि वो यूरोपियन मशीन में जाते हैं तो पहले दिन में उनका इन्वेस्टमेंट इतना हो जाता है कि उनका मतलब न्यू स्टार्टअप वो डेड स्टार्टअप हो जाता है। तो जैसे आपकी मशीनरीज हैं, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए मशीनरीज हैं। अगर मैं बात करूँ, फर्नीचर सेक्टर है, और फर्नीचर में कारपेंटर की बात ना हो, बढ़ई की बात ना हो, तो मतलब जमता नहीं है। तो उसके लिए आपके पास क्या ऐसे टूल्स हैं जो आप बनाते हैं? एक्चुअल में जय इंडस्ट्रीज़ का स्टार्टिंग ही कारपेंट्री मशीनरी से हुआ है। और आज की तारीख में जो हम समझो 60 साल पहले जो कारपेंट्री मशीन बनाते थे, आज भी वो बनाते हैं और सबसे ज़्यादा बेचते हैं वही मशीन। हालांकि जैसे जैसे समय जा रहा है ऐसे उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अपग्रेड करते जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में भी वो हमारा कोर बिजनेस ही है कारपेंट्री मशीनरी का। तो आपका कहना है कि हमारी शुरुआत ही कारपेंटर प्रोडक्ट से हुई, और धीरे धीरे आपने मशीनरीज और फिर इसको एक इंडस्ट्रीज़ का रूप दिया। तो आगे अभी क्या विज़न है, क्या फ्यूचर आपका एस्टेब्लिश टारगेट है? अभी हम
जैसे हमने बताया कि भी एक छोटी सी एंट्री लेवल कारपेंट्री मशीन, प्लेनिंग मशीन से हमने शुरुआत की थी। बाद में हम 15 साल पहले ये पैनल प्रोसेसिंग मशीन में आए, जिसके अंदर भी हमने एंट्री लेवल मशीन से शुरुआत की थी। अभी हमारा फोकस जो है वो ऑटोमाइजेशन, हाई एंड न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज की तारीख में सब इंडस्ट्री को आदमी मिलने का दिक्कत रहता है, तो वो कम से कम आदमी में अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन मिल सके, ऐसी ऑटोमाइजेशन टेक्नोलॉजी, वो सब चीज़ नेक्स्ट 1 से 2 साल के अंदर हमारा सब प्रोग्राम चल रहा है। तो कारपेंटर को आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं या कैसे आप उसको एक्साइटेड करते हैं कि वो आपकी इंडस्ट्री, आपकी मशीनरी ही क्यों यूज़ करें? इसके लिए कि भाई जो आज की तारीख में जो कारपेंटर हमारे पास आता है, तो सॉरी, इनके पिताजी ने भी हमारी मशीन इस्तेमाल की होती है और उनके दादाजी ने भी हमारी मशीन इस्तेमाल की होती है। तो मतलब मशीन जब उनके दिमाग में आती है तो पहले उनके दिमाग में जय के अलावा और कोई आता ही नहीं है। तो ये थे हमारे साथ नीरव शाह जी, एमडी जय इंडस्ट्रीज़, और इन्होंने बताया कि 3 पीढ़ियों से इनका स्ट्रगल चल रहा है और एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है और आज भी ये स्ट्रगल पोजीशन में है और इनका बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है, संपूर्ण भारतवर्ष में इनका नेटवर्क है। और कहते हैं कि कारपेंटर से ही शुरुआत इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की और फॉर्मली उनके साथ एसोसिएशन किया और धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ पे आए और ये अभी यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, इनके हौसले बुलंद हैं। और डैलीवुड के बारे में इन्होंने बहुत अच्छा कहा, अच्छा इनिशिएटिव है, प्रोत्साहित करता है प्रोग्राम, जहाँ पे क्रेता विक्रेता एक साथ मिलते हैं, यूजर्स उपभोक्ता भी आते हैं और इन्वेस्टर्स भी मिलते हैं। तो ऐसे एग्जीबिशंस होते रहने चाहिए। इस तरह से इन्होंने अपने विचार रखे। मैं जगदीश सिकरवा, दैनिक समाचार संपादक, ग्रेटर नोएडा, इंडिया एक्सपो सेंटर से।